So this is our first question of this second class on trigonometry, previous year questions of SSC CGL. Find the value of tan 72 degree minus tan 27 degree minus tan 72 degree tan 27 degree. This is one of the, I mean such an easy question, this from trigonometry. अब इस क्वेश्चन को देखते ही हमको ये समझ में आ रहा है कि 72 और 27 में 45 का अंतर है. इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो 45 डिग्री है. करेक्ट. तो हम क्या करेंगे कि ये हमको जो एक्सप्रेशन दिया गया है ना, एक्सप्रेशन इज़ tan 72 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 72 डिग्री 27 डिग्री. ओके. नाउ फ्रॉम हेयर tan 72 डिग्री को हम कॉमन निकालते हैं. इट इज़ 1 माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री. नाउ tan 72 डिग्री इज़ ऑफ कोर्स tan 45 डिग्री प्लस 27 डिग्री इंटू 1 माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री. Now this is tan 45 degree plus 27 degree. It is tan of A plus B. It is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. So this is 1 plus tan 27 degree upon 1 माइनस tan 27 डिग्री बिकॉज tan 45 डिग्री इज़ 1. तो मैंने लिखा नहीं है tan 45 डिग्री प्लस tan 27 डिग्री. मैंने tan 45 डिग्री की वैल्यू इमीडिएटली 1 ले ली है इंटू 1 माइनस tan 27 डिग्री एंड माइनस tan 27 डिग्री. So finally this denominator is cancelled out with this, and 1 plus tan 27 degree minus tan 27 degree is equal to 1 because minus tan 27 degree is cancelled out by this plus tan 27 degree is cancelled out by minus tan 27 degree. So answer is 1 and option B is the answer. Okay, now let's take next question. This question is a question that can be solved in 3 seconds only. I mean this is such an easy question. 3 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर है, मैं बताता हूँ कैसे आया है. 2 और 3 5 और 5 10. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. लेट्स सी हाउ दिस इज़ हैपेंड. सो हेयर वी हैव बीन गिवन tan x प्लस cot x इक्वल टू 2. ये एक बहुत सरल सवाल है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2, देन इमीडिएटली x इज़ इक्वल टू 1. इमीडिएटली बिकॉज 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2. और मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, एलसीएम लेने पर. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. अर्थात x की दोनों वैल्यू बराबर हैं और दोनों वैल्यू हैं 1. ओके. नाउ cot x इज़ 1 अपॉन tan x. तो यहाँ पर भी हमारे पास इस एक्सप्रेशन में एक्चुअली जो दिया गया है वो है tan x प्लस 1 अपॉन tan x इक्वल टू 2. इन अदर वर्ड्स फॉर सम y इक्वल टू tan x वी हैव बीन गिवन y प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 2 मीन्स y इक्वल टू 1. ओके. नाउ व्हेन tan x इज इक्वल टू 1 तो अब एंगल निकालने की आवश्यकता नहीं है. सो 10 रेज टू पावर 25x इज ऑल्सो 1. दिस इज ऑल्सो 1 बिकॉज cot x इज 1 अपॉन tan x. इट इज़ 1. इट इज़ 1. सो हमारे पास जो आंसर बचा वो बचा 2 प्लस दिस 3 प्लस 5. सो 5 और 3 8 तो 10. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. ओके. तो ये बहुत सरल सवाल था. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है. दिया गया है कि tan a इज़ इक्वल टू स्मॉल a tan b एंड sin a इज़ इक्वल टू स्मॉल b sin b. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a. सो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हमें मालूम है. नाउ फ्रॉम these two equations we have a upon b equal to a तो है हमारे पास tan a अपॉन tan b यहाँ से,
और 1 अपॉन स्मॉल बी, 1 अपॉन बी स्मॉल बी, यहाँ से हमारे पास है साइन बी अपॉन साइन ए, सिंपल। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा ये साइन बी अपॉन साइन ए, बट tan a इज साइन ए अपॉन कॉज ए। आपके लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये यहीं सॉल्व हो जाता। साइन ए 1 अपॉन tan b होगा कॉज b अपॉन साइन b, और ये साइन b अपॉन साइन ए। ओके, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हुआ और साइन बी से ये वाला साइन बी कैंसिल हुआ, तो स्मॉल a अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू कॉज b अपॉन कॉज a, सिंपल। अब हम यहाँ आते हैं फिर से। सो दिस इज कॉज स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a को मैं यहाँ से लूँगा इस जगह से। सो दिस इज साइन स्क्वायर b इंटू स्मॉल b स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ कॉज स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर, और साइन स्क्वायर b को मैं यहाँ से सबसे पहले तो इसको 1 माइनस कॉज स्क्वायर b लिख दूंगा, और यहाँ से cos b इज इक्वल टू a अपॉन b इंटू कॉज ऑफ a। सो दिस इज a अपॉन b कॉज ऑफ a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये पूरी इक्वेशन कॉज ऑफ a में हो गई, जिसको हमें सॉल्व करना है। सो दिस इज कॉज स्क्वायर a प्लस दिस b स्क्वायर, इससे गुणा हो गया तो ये हो गया b स्क्वायर, माइनस ये b स्क्वायर बन गया इस स्क्वायर के कारण, इस b स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो इस माइनस a स्क्वायर कॉज स्क्वायर इक्वल टू 1। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इस कॉज स्क्वायर ए और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर ए में से सब जब हमने कॉज स्क्वायर ए कॉमन निकाला, सो इट इज़ 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये बी स्क्वायर उधर चला गया बी स्क्वायर। सो कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, और दिस इज ऑफ कोर्स माइनस से ऊपर नीचे गुणा करने पर बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। देखने में ये जटिल है थोड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत सिंपल है। सो नाउ लेट्स सी दिस फोर्थ क्वेश्चन। सिंप्लीफाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये एक बहुत सरल सवाल है, और यहाँ पर दो आइडेंटिटीज़ लगी हुई हैं, और वो दो आइडेंटिटीज़ से आप भली भांति वाकिफ़ हैं, और वो दो आइडेंटिटीज़ हैं 1 माइनस कॉस 2x इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरी है 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं कि कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाती है, और ये हमको इस प्रकार पहली आइडेंटिटी मिल जाती है। और जब हम cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाती है, और यहाँ से हमको दूसरी आइडेंटिटी मिल जाती है। अब हम अपने जब मूल क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स, तो ऑफ कोर्स 1 माइनस कॉस एक्स इज़ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान रखिए यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पर एंगल 2x है, तो इस 2x का एंगल आधा हुआ है इधर परिणामी 2 साइन स्क्वायर एक्स में, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स में परिणामी में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, एंड दिस इज़ साइन एक्स। तो हम जानते हैं कि साइन 2x इज़ इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसलिए साइन x इज़ इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। ओके, यहाँ भी एंगल आधा हो गया है। इसी तरह से 1 प्लस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में आपको देगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, और साइन x इज़ वंस अगेन 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, एंड न्यूमरेटर में हम 2 साइन x बाई 2 कॉमन लेंगे, और अंदर हमारे पास बचता है साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2, और डिनोमिनेटर में हम 2 कॉस x बाई 2 कॉमन लेंगे,
और ब्रैकेट हमारे पास बचता है फिर जो शेष है cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ऑफ कोर्स ये कैंसिल हो गया, तो 2 sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू विल गिव यू 10x बाई टू। ओके, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू रूट टू कॉज एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। ये भी एक आसान सवाल है, देखने में थोड़ा सा जटिल लग सकता है बट ये इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपके सामने ये जो इक्वेशन दी गई है इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, रूट टू को मैंने इधर ले लिया, ओके और इसको मैं जो लेफ्ट हैंड पर जो मेरे पास एक्सप्रेशन है इसको मैं कॉज की टर्म्स में लेकर आऊँगा ताकि दोनों एंगल का कंपैरिजन हो सके। तो कैसे आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन कॉज की टर्म में हम इस 1/√2 को साइन 45 डिग्री लिखेंगे और इस वाले 1/√2 को हम कॉज 45 डिग्री लिखेंगे और इस तरह से ये हो जाएगा ये जो आपके पास ये एक्सप्रेशन बना cos 45 डिग्री माइनस x एंड ऑफ कोर्स इट इज़ इक्वल टू cos x। ध्यान रखिए, आपको याद होगा भी कि cos a माइनस b इज़ इक्वल टू cos a cos b प्लस, ध्यान रखिए यहाँ माइनस है तो इधर राइट हैंड साइड में प्लस है, साइन a साइन b। ओके, तो हमने इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है यहाँ। सो ऑफ कोर्स फ्रॉम हेयर 45 डिग्री माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। अब इसमें आगे कुछ नहीं करना है, मतलब हमको x की वैल्यू नहीं निकालनी है क्योंकि यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 22.5 डिग्री और 22.5 डिग्री पर मुझे साइन एक्स और कॉज एक्स की वैल्यू मालूम नहीं है, तो मैं इसको इस तरह से नहीं करूँगा, मैं इस रिलेशन का ध्यान रखूँगा 45 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू एक्स का। नाउ लेट्स कम टू दिस एक्सप्रेशन साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, हम √2 से यहाँ गुणा करते हुए 1/√2 से अंदर गुणा करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे और नीचे हमारे पास ऑफ कोर्स साइन एक्स। सो न्यूमरेटर इज़, ध्यान रखिए यहाँ पर इस 1/√2 को मैं साइन एक्स नहीं लिखूँगा जो मैंने यहाँ लिखा था, मतलब साइन 45 नहीं लिखूँगा जो मैंने यहाँ लिखा था। मैं चूँकि अब देखिए डिनोमिनेटर में साइन एक्स है तो मेरी कोशिश रहेगी कि न्यूमरेटर में भी हमको वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसमें ऑफ कोर्स साइन हो। तो मैं यहाँ लिखूँगा cos 45 डिग्री साइन एक्स और इस वाले 1/√2 को मैं साइन 45 डिग्री लिखकर इस तरह से करूँगा and this is sin x. Now this is √2 and the numerator is sin 45 degree cos 45 degree minus cos 45 degree sin x minus sin 45 degree cos x. So this is the formula for sin 45 degree minus x because sin a minus b is equal to sin a cos b minus sin b cos a और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में sin x है but 45 minus x is equal to x, so it is √2 into sin x upon sin x, so it is √2, so option D is the answer. Okay, so that was again a very simple question. Next question लेते हैं, in a triangle ABC right angle at B, तो यहाँ पर ये of course right angle है, BC is 7, so this dimension is 7 and AC minus AB is 1. तो हमने माना कि AB is equal to B, so AC is equal to 1 plus B, correct? So hypotenuse is B plus 1 या 1 plus A 1 plus B whatever, okay, same है दोनों। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में, सो B plus 1 होल स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर plus 7 square means b square plus 2b plus 1 equal to b square plus 49 means
2b is equal to 48. So b is 24. So base is 24 and hypotenuse is 25. तो बिल्कुल ठीक है. 25 का स्क्वायर 625 और 24 576. तो 576 प्लस 49 इसका स्क्वायर 7 का इक्वल टू 625. नाउ वी हैव टू वर्क आउट साइन ए प्लस कॉस ए. सो साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, so it is 7 upon 25 and cos A is base upon hypotenuse, so it is 31/25. so option D is the answer. okay, next question लेते हैं. 7th question. if 4 sin square A is equal to 3 into 1 plus cos A, A की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में है, then what is the value of this expression? तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हम इस साइन स्क्वायर ए को कॉज स्क्वायर में चेंज करेंगे, तब हमको कॉज में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिससे हमको कॉज की 2 वैल्यू मिलेंगी, और जिस एंगल पर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऑफ कोर्स वो 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, उसको हम ले लेंगे, और उस एंगल पर फिर हम टैन की वैल्यू और साइन ए और सेक ए निकाल के हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे. आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ. सो दिस इज़ 4 साइन स्क्वायर ए इज़ 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए एंड इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कॉज ए. सिंपल. सो सिंपल ट्रांसपोजिशन से हमको मिल जाता है 4 कॉज स्क्वायर ए प्लस 3 cos A minus 1 equal to 0. सो ऑफ कोर्स ये लिखी जा सकती है इस तरह से 4 cos स्क्वायर A प्लस 4 cos A माइनस cos A माइनस 1 इक्वल टू 0. इसमें से हम 4 cos A कॉमन निकालेंगे. सो इट इज़ cos A प्लस 1, और यहाँ से हम -1 कॉमन निकालेंगे. सो दिस इज़ वंस अगेन cos A प्लस 1. सो फाइनली वी हैव 4 cos A माइनस 1 इंटू cos A प्लस 1 इक्वल टू 0. सो इसको जब हम 0 के बराबर करते हैं तो cos A इज़ इक्वल टू 1/4, और इसको 0 के बराबर करने पर cos A इक्वल टू -1, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे. इसलिए कर देंगे क्योंकि cos A इक्वल टू -1, इसका मतलब है कि A हमारा 90 डिग्री से बड़ा है. ना cos A इज़ 1/4, इसका मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल A है, आई मीन दिस एंगल, एंड cos इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो इट इज़ 1, दिस इज़ 4 एंड 4 चौक 16 में से एक गया 15. सो परपेंडिकुलर इज़ √15. अब ये जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से हम tan A वर्कआउट करेंगे, sin A वर्कआउट करेंगे और sec A वर्कआउट करके हम इस एक्सप्रेशन में इसको प्लेस करेंगे. तो नेक्स्ट पेज लेते हैं. सो वी हैव, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, √15 एंड tan A इज़ √15 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन √15 and sin A is √15 upon 4 plus 2 sec A is 4 upon 1. So we have √15 into √15 is 15, ये 1 हो गया और ये 8 हो गया. 15 और 8 23 और 1 24. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज़ 8th क्वेश्चन. और ये थोड़ा सा जटिल दिख रहा है खास तौर पे ऑप्शंस देखते हुए, बट ये आसान सवाल है. इफ़ tan A इज़ इक्वल टू √2 - 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos A प्लस tan A. सो गिवन हमें दिया गया है कि tan A इज़ इक्वल टू √2 - 1. मैं 1/1 कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है tan A is equal to perpendicular upon base, so this is BC upon AB. So
this side is root 2 minus 1 and this is 1. So Pythagoras theorem से AC square is equal to BC square plus AB square. So this is root 2 minus 1 whole square plus 1, that is 2 plus 1 minus 2 root 2 plus 1 equal to 4 minus 2 root 2, and of course this is equal to h square, means hypotenuse, or it is of course equal to square root of 4 minus 2 root 2. Now sin A cos A, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन हमको दिया गया है, प्लस 10A. नाउ साइन A इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. इसी तरह से cos A इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस 10A मीन्स दिस इज रूट 2 माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस 10A. ओके, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 और h स्क्वायर था हमारे पास 4 माइनस 2 रूट 2 और प्लस 10A, और 10A था हमारे पास रूट 2 माइनस 1. मैंने रूट 2 माइनस 1 कॉमन निकाला. ओके, एंड दिस इज 1 अपॉन 4 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1, क्योंकि इसे हम कॉमन ले चुके हैं बाहर. ओके, सो दिस इज रूट 2 माइनस 1, दिस इज 4 प्लस 2 रूट 2. इसके कंजुगेट से मैंने ऊपर नीचे गुणा किया और ये हो गया 4 माइनस 2 रूट 2 इंटू 4 प्लस 2 रूट 2, तो 16 माइनस और 2 रूट 2 का स्क्वायर हो गया 8 प्लस 1. सो दिस इज रूट 2 माइनस 1 एंड दिस इज 4 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 8 प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, और 2 कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो इट इज़ 2 प्लस रूट 2 अपॉन 4 प्लस 1. नेक्स्ट पेज ले लेते हैं. सो दिस इज रूट 2 माइनस 1, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे. 2 प्लस रूट 2 प्लस 4 अपॉन 4, सो दिस इज ऑफ कोर्स रूट 2 माइनस 1, और यहाँ हो गया 6 प्लस रूट 2 अपॉन 4, और अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. सो दिस इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 6 रूट 2, एंड रूट 2 इज रूट 2 माइनस 6 और माइनस रूट 2 अपॉन 4. सो 6 रूट 2 माइनस रूट 2 इज 5 रूट 2, एंड 2 माइनस 6 इज माइनस 4 अपॉन 4 आंसर. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो दिस इज अवर 9th क्वेश्चन, और ये बहुत सरल सवाल है. इफ 310A इज इक्वल टू 4 एंड A इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin A प्लस 3 cos A. इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट, सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है ये. एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं जिसमें ये एंगल A है. सो सिंस 10A इज 4/3 मीन्स perpendicular is 4 and base is 3, so this is 5. 4 चौक 16 और 3 3 16 और 25 का स्क्वायर रूट 5. सो 4 sin A प्लस 3 cos A. 4 sin A is perpendicular upon hypotenuse, so it is 4/5 plus 3 cos A. Cos A is base upon hypotenuse, so it is 3/5. सो 16/5 प्लस 9/5, दिस इज 25/5 मीन्स 5. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं.
So now this is our 10th question, and this question is very simple and very easy. Sin A minus cos A is equal to root 3 minus root 2 upon 2. What is the value of sin A into cos A? अब ये एक बहुत सरल सवाल है. हम यहाँ पर क्या करेंगे कि sin A माइनस cos A का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के पीछे एक कारण है कि हमको यहाँ पर sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A मिलेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, और साथ ही हमको 2 sin A cos A भी मिलेगा, अल्टीमेटली sin A cos A मिलेगा. सो दिस इज ऑफ कोर्स इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A माइनस 2 sin A cos A, एंड ऑफ कोर्स इट इज इक्वल टू 1/4 मैंने बाहर लिया, 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6. सिंपल. एंड सो इट इज इक्वल टू 3 और 2 5/4 माइनस रूट 6 अपॉन 2. ओके, नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज ऑफ कोर्स 1. तो मेरे पास अब रह जाता है ऑफ कोर्स 1 माइनस 2 साइन ए cos A equal to 5/4 minus root 6/2. In other words, 2 sin A cos A is equal to, of course, 1 minus 5/4 plus root 6/2. So this is root 6 upon 2 minus 1 upon 4, or it is 2 root 6 minus 1 upon 4. बट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 2 sin A cos A. तो sin A cos A की जो वैल्यू होगी, आई मीन sin A cos A, इट इज़ इक्वल टू 2 रूट 6 माइनस 1 अपॉन 8, क्योंकि ये वाला जो 2 है ये नीचे इसमें डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई करेगा. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो दिस इज अवर 11th क्वेश्चन. If cos 24 degree is m/n, what is the value of cosec 24 degree minus cos 66 degree? अब ये सवाल, ये प्रश्न देखने में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन ये प्रश्न बहुत सरल है यदि आप ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इसमें बेसिक कंसेप्ट जिसमें ज्योमेट्री शामिल है उसको इस्तेमाल करें. तो ये क्वेश्चन हार्डली आई मीन से 10-15 सेकंड का है. तो मैं आपको इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बेसिक कंसेप्ट से समझाने जा रहा हूँ. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. हमारे पास ये एक ट्राइंगल है जिसमें ऑफ कोर्स चूँकि cos 24 डिग्री m/n है, तो बेस हमारे पास m है, ये मैंने आपके लिए बना रखा है ऑलरेडी. बेस हमारे पास m है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास n है, बिकॉज cos 24 डिग्री इज m/n. तो पाइथागोरस थ्योरम को जब हम इसमें लगाएंगे इस ज्योमेट्री में, तो ऑफ कोर्स जो परपेंडिकुलर है दैट इज ए बी, ये स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा. वेरी सिंपल. अब ये वाला जो एंगल है ये ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये 66 डिग्री होगा. अब जब हम cos 66 डिग्री की बात करेंगे तो इस एंगल को हमको बेस एंगल के रूप में लेना और उस दशा में cos 66 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैं 66 डिग्री को यानी इस एंगल को मैं बेस एंगल के रूप में लेता हूँ, तो मेरे सामने ये ट्राइंगल बनता है. अब यहाँ पर ऑफ कोर्स बेस ए बी है, बेस एंगल 66 डिग्री है, तो ये जो ए बी है स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा. और cos 60 डिग्री हमारे पास जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन n. सिंपल. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. और cosec 24 डिग्री की वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर. अब हमको सिर्फ इतना वर्कआउट करना है. इट इज़ आई मीन वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन. तो मैं इसको अगले पेज पे ले लेता हूँ. सो द आंसर इज, आई मीन कैलकुलेशन इज n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का, और नीचे n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर. n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हुआ, सो दिस इज m स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर. दैट इज आंसर. तो ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके, तो ये क्वेश्चन आपने देखा
जटिल लगता था देखने में जब हमने इसको शुरू किया था, लेकिन ये सेकंड्स का सवाल था। इसी क्वेश्चन को मैं एक और मतलब बिना इन फिगर्स का इस्तेमाल किए हुए मैं एक और सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ करना। नाउ सी दिस थिंग, cos 24 इज ऑफ कोर्स sin 66, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों। मैं समझा भी देता हूँ। cos 24 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 66 डिग्री, बट cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, सो इट इज sin 66। सो cos 24 इज sin 66। अब हमको cos 66 की वैल्यू और चाहिए, तो cos 66 इज ऑफ कोर्स 1 माइनस sin स्क्वायर 66, एंड दिस sin 66 इज ऑफ कोर्स इक्वल टू m अपॉन n, क्योंकि ये cos 24 के बराबर है। सो नाउ क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पेज लेते हैं। नाउ cosec 24 डिग्री माइनस cos 66 डिग्री, जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है, इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन sin 24 माइनस cos 66 डिग्री। नाउ 1 अपॉन sin 24 इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 24 माइनस cos 66 degree. So this is 1 upon square root of 1 minus m upon n, यहाँ से minus cos 66 degree, that is here, square root of 1 minus m, सॉरी स्क्वायर लगाना रह गया है यहाँ, अब लगा देते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट पेज लेते हैं। सो दिस इज 1 अपॉन n स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये वही आ गया है जो आपको यहाँ लिखा था। सो ये वाला जो n है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये सेम थिंग है। मैं इसको अब आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका हम पिछले पेज पे हम इसको सॉल्व कर चुके हैं इसको, और ये ऑप्शन हम आंसर के रूप में ले चुके हैं। तो आई थिंक ये तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमको इस तरह से करना है, आपको हर हालत में ध्यान रखना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है। मीन्स एंगल ए पर साइन इज इक्वल टू कॉस, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये, और कॉस ऑफ बी, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस बी, उस पर साइन बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इसी का मैंने यहाँ पर उपयोग किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ लेट अस सी दिस 12th क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन 3 cos क्यूब x माइनस 2 cos x अपॉन sin x माइनस 3 sin क्यूब x इज इक्वल टू, और ऑप्शन दिए गए हैं 4। दिस इज़ वंस अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। न्यूमरेटर में से हम cos x को कॉमन निकालेंगे और अंदर हमारे पास बचेगा 3 cos स्क्वायर x माइनस 2, और डिनोमिनेटर से हम कॉमन निकालेंगे sin x। सो हमारे पास बाकी बचा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x। ओके, सो cos x अपॉन sin x इज cot x, और cos स्क्वायर x को मैं लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस 2, एंड दिस इज 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x। दिस इज 3 माइनस 2 1 माइनस 3 sin square x upon 1 minus 3 sin square x, that will give you 1. So answer is cot x. So option D is the answer. That was once again a very simple question. Next question लेते हैं। This is 13th question. Sin A plus sin B into sin B minus sin A upon cos A plus cos B into cos B minus cos A
Again a very simple question. We know that c plus d into c minus d equal to c square minus d square. तो न्यूमरेटर हो जाएगा साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a और डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉज स्क्वायर b माइनस कॉज स्क्वायर a. अब न्यूमरेटर में हम साइन स्क्वायर b को लिखेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर b माइनस, और साइन स्क्वायर a को लिखेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर a, एंड दिस इज कॉज स्क्वायर b माइनस कॉज स्क्वायर a. तो न्यूमरेटर हो जाता है कॉज स्क्वायर a माइनस कॉज स्क्वायर b अपॉन कॉज स्क्वायर b माइनस कॉज स्क्वायर a इक्वल टू -1. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. ओके, सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट लेते हैं. This is our 14th question. What is the value of cot cube a minus 1 upon cot a minus 1? It is again a very simple question. So numerator is in the form of a cube minus b cube and denominator is a minus b, where a is cot a or b is 1. So we have a cube minus b cube equal to a minus b into a square plus ab plus v square. ये आपको जो आइडेंटिटीज हैं याद रखनी चाहिए. दिस एक्सप्रेशन बिकम्स कॉट ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस 1. तो ये कैंसिल हो गया, एंड कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज कॉसेक स्क्वायर ए, and this is cot a. So option C is the answer. Okay, next question लेते हैं. So this is 15th question. The value of the expression 1 minus sin 2t upon 1 plus sin 2t into cos t plus sin t upon cos t minus sin t. ये सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, और मैं 1 माइनस साइन 2t में सिर्फ इतना ज़रूर करूँगा कि मैं 1 को मैं सीधे भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ एक लाइन एक्स्ट्रा. कॉज स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी, ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिखी है, अपॉन कॉज स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी कॉस टी, क्योंकि साइन 2t इज़ इक्वल टू 2 साइन टी कॉस टी. अदरवाइज़ आप सीधे ही लिख सकते हैं. यहाँ पर जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये इमीडिएटली कॉस टी माइनस साइन टी का होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में कॉस टी प्लस साइन टी का होल स्क्वायर है. ओके, और इधर हमारे पास है कॉस टी प्लस साइन टी और डिनोमिनेटर में कॉस टी माइनस साइन टी. ये आपको ज़रूर आना चाहिए कि 1 माइनस साइन 2t को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 1 प्लस साइन 2t की ऐसे भी लिख सकते हैं. इससे आपका निश्चित रूप से समय बचेगा. ऑफ कोर्स कॉस टी माइनस साइन टी का स्क्वायर है, नीचे कॉस टी माइनस साइन टी है डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास बचा कॉस टी माइनस साइन टी. और सिमिलरली डिनोमिनेटर में कॉस टी प्लस साइन टी का होल स्क्वायर है, लेकिन न्यूमरेटर में कॉस टी प्लस साइन टी है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस टी प्लस साइन टी बचा. इस फ्रैक्शनल वैल्यू में मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस टी से डिवाइड कर दूंगा. सो इट इज़ इमीडिएटली so this is 1 minus 10t upon 1 plus 10t, and this is D. Option D is the answer. Okay, next question लेते हैं. This is our 16th question and this is also a very simple question. I mean जिसको हम बहुत सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे cos x अपॉन sec x माइनस 1 प्लस cos x अपॉन sec x प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. आप cos x कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं.
कॉज एक्स और सेक एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो दिस इज कॉज एक्स सेक एक्स माइनस 1. ओके, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. सो कॉज एक्स और सेक एक्स 1 1 प्लस कॉज एक्स प्लस 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर एक्स. सो दिस इज 2 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स. सो दिस इज 2 cot square x. So option B is the answer. Okay, next question लेते हैं, that is our 17th question. So this is our 17th question. Sin square 15 degree plus sin square 25 degree plus sin square 35 degree plus sin square 45 degree plus sin square 55 degree plus sin square 65 degree plus sin square 75 degree की वैल्यू क्या है? ये बहुत सरल सवाल है. I mean बहुत ही सरल. देखिए 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 75 है. सो मैं इसको एक ही साथ लिख देता हूँ, ना भी लिखें तो चलेगा लेकिन आपको समझाने के लिए. इसी तरह से 25 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 65 है, क्योंकि 25 और 65 90. तो हम इसको साथ साथ लिखेंगे. इसके बाद 35 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 55 है. एंड फाइनली वी हैव दिस साइन स्क्वायर 45 डिग्री. ओके, नाउ दिस इज 1. कारण बहुत सिंपल है, 15 और 75 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन 15 को हम हर हालत में cos 75 लिख सकते हैं, बिकॉज साइन 15 इज cos 90 माइनस 75 मीन्स cos 75. इसलिए हम दोनों ओर जब स्क्वायर करेंगे, सो दिस साइन स्क्वायर 15 शैल बी इक्वल टू cos स्क्वायर 75. तो पहले ब्रैकेट में हमारे पास cos स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 75. सिमिलरली हेयर वी हैव cos स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 25 की वैल्यू cos स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65. इसी तरह से साइन स्क्वायर 35 को मैं लिख दूंगा cos स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 55 एंड फाइनली साइन स्क्वायर 45. सो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड साइन 45 इज 1/√2 जिसका स्क्वायर हुआ 1/2. सो इट इज 3 प्लस 1/2 7/2. So option C is the answer. Okay, next question लेते हैं. So this is our 18th question. Find the value of 1 minus cot square x upon tan square x minus 1. ये भी एक बहुत सरल सवाल है, I mean सेकेंड्स का सवाल है. 1 माइनस कॉट स्क्वायर x में हम tan स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 10x इंटू कॉट एक्स इज़ 1, सो इट इज़ दिस थिंग. और चूंकि हमने 10 स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया था, तो 10 स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड भी कर देते हैं या कॉट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक ही बात है. नीचे भी 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, सो ये कैंसिल हो गया. सो 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स इज कॉट स्क्वायर एक्स. सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो 19th क्वेश्चन तो आई मीन बहुत ही सरल है. साइन ए साइन बी आपके पास आपको किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में उपलब्ध होता है? ऑफ कोर्स कॉज ए प्लस बी में या कॉज ए माइनस बी में. करेक्ट. इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता. अब cos a प्लस बी में साइन ए साइन बी माइनस में आता है. एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला है वो है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, और इसका फॉर्मूला है cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी. तो जब आप cos a माइनस बी में से रिड्यूस कर cos a प्लस बी को, तो ऑफ कोर्स ये
प्लस में हो जाएगा इस माइनस के कारण, और यहाँ माइनस आ जाएगा, करेक्ट। सो वी विल बी हैविंग 2 साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो लेट्स नाउ डू दिस 20th क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है इन टर्म्स ऑफ p, और फंक्शन है साइन रेस टू पावर p प्लस 2 एंगल a प्लस कॉस रेस टू पावर p प्लस 2 एंगल a। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 6f2, यानी कि p की वैल्यू 2 रखकर फंक्शन की जो वैल्यू आती है मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 4f4 प्लस 10f0 किस एंगल पर, व्हेन a इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल f of 2, so it is sine 4 because p is equal to 2 and a is 45 degree plus cos raised to power 45 degree and it has to be multiplied by 6. So it is equal to sine 45 डिग्री इज 1 बाई रूट 2, स्क्वायर हुआ 1 बाई 2 और उसका भी स्क्वायर हुआ 1 बाई 4, 1 बाई 4। सो 6 इंटू 2 बाई 4 मीन्स 1 बाई 2 मीन्स 3। ओके, नाउ 4f4 इट इज इक्वल टू 4 इंटू साइन p की जगह 4 तो 4 और 2 6, 45 डिग्री cos रेज़ टू पावर 6 45 डिग्री, इट इज इक्वल टू, नाउ साइन 45 डिग्री इज 1 बाई रूट 2, सो स्क्वायर इज 1 बाई 2 और उसकी पावर 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू पावर 6, बिकॉज पावर पर जब पावर रेस की जाती है तो गुणा हो जाती है, मीन्स 1 बाई 2 की पावर 3, सो 1 बाई 8। सिमिलरली इट इज ऑल्सो 1 बाई 8 दिस, सो इट इज 4 गुणा 2/8 इक्वल टू 1। नाउ 10f of 0 means 10, p is 0, so sin square a means sin square 45 degree. Similarly plus cos square 45 degree, so it is 10 and 45 degree per sin 1 by root 2, so it is 1 by 2. Similarly cos 45 degree 1 by root 2 का square 1 by 2, so it is 10. तो हमारा जो परिणाम हुआ वो हुआ दिस 3 माइनस, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, अर्थात ये वाला जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है माइनस में है, प्लस 10, सो इट इज़ 12। ऑप्शन ए इज़ द आंसर। ओके, सो आसान सवाल था भी बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज़ आवर 21st क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 cos a प्लस 24 sin a प्लस 32। एक बहुत बेसिक कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन इस तरह का दिया गया है कि p cos a प्लस q sin a की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसको पहले वर्कआउट कर लेते हैं। इसको वर्कआउट करने के लिए मैं स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से गुणा करूँगा और इसी से डिवाइड भी करूँगा। ओके, इस तरह से साइन a। अब सपोज़ हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल है सपोज़ मान लिया थीटा, और ये हमने परपेंडिकुलर p लिया और बेस q लिया। आप बेस को p और परपेंडिकुलर को q ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड हाइपोटेन्यूस इज ऑफ कोर्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो इसको, इस वाले फ्रैक्शन को, ये हमने ये एस सच लिखा और इस वाले फ्रैक्शन को हमने साइन थीटा, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो इट इज साइन थीटा cos a, and similarly this is cos theta sin a.
So this is square root of p square plus q square into sin थीटा प्लस a, करेक्ट। लेकिन साइन थीटा प्लस a की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, ऑफ कोर्स 90 डिग्री पर। तो इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू हुई वही स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सिंपल। अब हम अपने मूल सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की, इतने एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो होगी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर एंड प्लस दिस 32। सो दिस इज 49 प्लस 576 का स्क्वायर रूट प्लस 32। सो इट इज़ 625, ये 625 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट 25। सो 25 प्लस 32 57। सो 57 इज़ द आंसर। ऑप्शन डी इज़ द आंसर। आसान सवाल था इसमें, लेकिन इसमें एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लगा हुआ था जो अभी आपने समझा। और अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने 22वां सवाल है और मेरे ख्याल से ये सबसे सरल सवाल है शायद अभी तक हमने जितने भी किए हैं। तो साइन ए की वैल्यू दी गई है, हमको कॉज ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको, इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कॉस ए इंटू सेक ए इज़ 1 और कॉस ए इंटू टेन ए इज़ साइन ए, बिकॉज टेन ए इज साइन ए अपॉन कॉज ए से कॉज ए कैंसिल हो गया। सो इट इज़ 1 माइनस 15 अपॉन 7, सो इट इज़ 2 अपॉन 17, सॉरी 1 माइनस 15 अपॉन 17, सो इट इज़ 2 अपॉन 17। ऑप्शन सी इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो दिस इज 23rd क्वेश्चन। इफ a sin cube x plus b cos cube x is equal to sin x cos x and a sin x is equal to b cos x, then find the value of a square plus b square। और x की वैल्यू ना तो 0 डिग्री है और ना ही 90 डिग्री है। तो ये थोड़ा सा जटिल लग सकता है, हालांकि इसको हम बहुत सहजता और सरलता से सॉल्व करेंगे। हमारे सामने ये एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन नहीं, इक्वेशन दी गई है, और a sin x इज इक्वल टू b cos x। तो मैं यहां से a sin x में अलग कर रहा हूं। तो यहां पर बचा sin स्क्वायर x। ओके, but a sin x is b cos x, sin square x plus b cos cube x equal to sin x cos x। तो b cos x कॉमन निकल गया। सो अंदर बचा हमारे पास ब्रैकेट में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एंड इट इज़ इक्वल टू sin x cos x, बट दिस इज़ 1। सो b cos x इज इक्वल टू sin x cos x। तो sin x इज इक्वल टू b। अब sin x इज इक्वल टू b, तो यहाँ पर आप या तो इस b को sin x लिख दें या इस sin x को b लिख दें। तो मैं यहाँ पर a sin x इक्वल टू sin x cos x लिखता हूँ। तो cos x बराबर a। तो हमको निकालनी है वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। सो a स्क्वायर यहाँ से हो गया cos स्क्वायर x और b स्क्वायर यहाँ से हो गया sin स्क्वायर x। सो दिस इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी इज़ द आंसर। यहाँ पर एक और तरीका मैं बता सकता हूँ कि यहाँ तो मैंने रख दिया इस वैल्यू को b बराबर sin x को। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर a sin क्यूब x में a sin x अलग लिया था, नेक्स्ट टाइम आप b cos क्यूब x में b cos x को अलग करके उसकी जगह पर आप a sin x रख देंगे तो भी आपको ये आइडेंटिटी मिल जाएगी। ओके, बट अल्टीमेटली द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। देखने में ज़रूर जटिल लग रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो दिस इज़ आवर 24th क्वेश्चन और ये भी सबसे सरल सवाल में से एक है।
सेक टी की वैल्यू दी गई है m अपॉन n और कॉट टी की वैल्यू निकलवाई गई है। तो दो तरह से कर सकते हैं हम इसको। एक तो ये है कि सेक स्क्वायर टी माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर टी। So sec t is m by n, so it is m square upon n square minus 1 is equal to 10 square t, and of course it is equal to m square minus n square upon n square, इसको simplify करके, correct? तो n square, ठीक है। So 10t is equal to square root of m square minus n square upon n, and cot t is equal to 1 upon 10t, so it is n upon under root m square upon n square. So option D is the answer. दूसरा तरीका ज्योमेट्री कम ट्रिग्नोमेट्री। So it is angle T or sec T is m. So it is sec t is m upon n, so it is m and it is n, तो perpendicular हो गया m square minus n square, but cot t is base upon perpendicular, so it is n upon square root of, okay, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक। सो अब हम नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन लेते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। इफ़ कॉट ए इज़ इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कॉस ए प्लस 4 साइन ए अपॉन कॉस क्यूब ए प्लस 7 साइन क्यूब ए प्लस 6 साइन ए। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्री कम ज्योमेट्री, यानी कि हम ये एक एंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। दिस एंगल इज़ ए, since cot A is 7, so this is base is 7, perpendicular is 1, and this is hypotenuse is 50, 49 plus 1 50 का square root, so 5 cos A, so this is 5 cos A is 7 upon root 50 plus 4 sin A, that is 1 upon root 50 upon cos cube A means 7 upon root 50 cube plus 7 sin cube A means 1 upon root 50 का cube plus 6 sin A means 1 upon root 50 और into 6। एक तरीका तो ये कर ही देता हूँ मैं इसको। सो दिस इज 35 और 4 39 बटे रूट 50 अपॉन 7 क्यूब यानी कि 343 अपॉन रूट 50 का क्यूब मीन्स 50 रूट 50 प्लस 7 50 रूट 50 and plus 6 upon root 50. So this is 39 upon 343 plus 7 upon 50 plus 6, क्योंकि रूट 50 कैंसिल हो गया है यहाँ से भी और यहाँ से भी। सो इट इज़ 39 और 350 बटे 50 7 and 7 प्लस 6 39 अपॉन 13 13 39। सो 3 इज़ द आंसर। ओके, एक तरीका तो ये जो भी आपने देखा। इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से करता हूँ जिसमें हम प्योर ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करेंगे और नेक्स्ट पेज पे करते हैं इस क्वेश्चन को। साइन एक्स में न्यूमरेटर में से कॉमन निकालता हूँ। सो इट इज़ 5 कॉट एक्स प्लस 4 और साइन क्यूब एक्स में डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालता हूँ। सो इट इज़ कॉट क्यूब एक्स प्लस 7 प्लस 6 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स या 6 कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड 5 इंटू कॉट एक्स हमको 7 दिया गया है प्लस 4 अपॉन कॉट क्यूब एक्स मीन्स 7 का क्यूब 7 7 जा 49 और फिर 7 से गुणा करेंगे 343 प्लस 7 प्लस 6 कॉसेक स्क्वायर
अच्छा एंगल ए है, मैंने एक्स लिख दिया है, अब एक्स ही लिख देता हूँ मैं, वैसे एंगल एल बट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। नाउ कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cot square x, but cot x is 7, so 7 7 is 49, 49 plus 1 50, so cosec square x is 50, so it is 50 गुणा 5 7 35 और 4 39, नीचे 343 प्लस 7 350 प्लस ये 6 एंड इट इज़ 50 यहाँ से, तो 5 6 30, इट इज़ 300, सो 50 गुणा 39 बटे 650, सो इट इज़ इक्वल टू 39 अपॉन 13, सो इट इज़ इक्वल टू 3, सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर जो हमने पिछले पेज पर किया था। ओके, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री या अन्य किसी विषय पर नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नमस्कार।